टीसीएस में ब्रेकआउट आ चुका है। आप देख सकते हैं टीसीएस का चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। डोंट मिस दिस स्टॉक। इसकी एनालिसिस आपके सामने आज शेयर करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम का टीसीएस का चार्ट है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हमने एक स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ की शुरुआत की हुई है, जिसमें हम डेली एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस आपके सामने लाते हैं सिंपल प्राइस एक्शन में। अगर आप एनालिसिस फ्री में एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो स्टॉक ट्रेडिंग इजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फीस के हम आपको फ्री में वो नॉलेज देने वाले हैं जो आप बाहर पेड कोर्सेज में सीखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम टीसीएस का चार्ट आप सबके सामने है। मेक श्योर आप ध्यान से देखें। टीसीएस में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ड्रॉ किए हैं सिंपल, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सिंपल हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं, नथिंग एल्स। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हमने यहाँ पे टीसीएस को यहाँ एनालिसिस किया। आपके सामने भी वही करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग्स आपके लिए रिमूव करता हूँ ताकि आप सबको समझ आए कि यहाँ पे हमने किया क्या है। आप देखेंगे 2021 से 23 पूरा हो चुका है, 24 अभी चल रहा है। इतना 3 साल का चार्ट आप सबके सामने, इसी में ही हम टीसीएस को एनालाइज करेंगे और बड़ी ही सिंपल एनालिसिस यहाँ पे आपके लिए होने वाली है। तो टीसीएस में मैं फिलहाल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे प्राइस यहाँ से रैली करता है और ऊपर एक रेजिस्टेंस यहाँ एक टॉप बनाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर वापस उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने जाता है। 2 बार रीटेस्ट हो चुका है वो रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे प्राइस एक बॉटम बनाता है, एक रेंज बनाता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है एक लंबे समय तक। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस कितने समय तक यहाँ पे साइडवेज रहा है। उसके बाद प्राइस इस एरिया का ब्रेकआउट देता है एंड अगेन गाइस प्राइस उसी रेजिस्टेंस के पास जाता है। अगेन उस रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद प्राइस उस रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट जहाँ हम मिलाते हैं वो एरिया एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े सिंपल तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। 1 2, फिर एक रेंज, एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर एक रेंज और उस रेंज को दोबारा यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आया एंड उस रेजिस्टेंस का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। आप देखेंगे 1 2 3, थर्ड टाइम इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। एंड फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक की कैंडल 5 फरवरी की कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है विद अ डिसेंट वॉल्यूम। कोई ज़्यादा बिग वॉल्यूम नहीं है बट एक अच्छी वॉल्यूम है। अगली 1 या 2 कैंडल में आपको ये भी पता लग जाएगा कि वॉल्यूम कैसे मेंटेन रहती है जो बायर्स हैं। तो अभी हम कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाया जिसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है 2 साल बाद। अब हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया। ये यहाँ से सपोर्ट कैसे बनेगा, ऐसे देखें आपके सामने हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक रीटेस्ट रेजिस्टेंस की तरफ गया, सॉरी, इसको यहाँ रीटेस्ट किया, अगेन उसी सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर, फिर उसी सपोर्ट पे। तो 4 बार इस सपोर्ट पे प्राइस ने टेस्ट किया है और 4 बार टेस्ट करने के बाद प्राइस ने इस सपोर्ट को यहाँ पे आगे लास्ट बार टेस्ट किया था। अगेन प्राइस हायर हाइज या लोअर हाइज भी बनाता चला गया, ऊपर चला गया। अब हायर हाइज लोअर लोज हमने आपको काफ़ी बार समझाया। अब भी हम पुरानी वीडियोस में, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में जो है लिंक दे दूंगा पूरे सीरीज़ का, आप उसमें जाके देखेंगे और आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। हायर हाइज क्या होता है, ये प्राइस ने हाई बनाया, नीचे आया, फिर ये हाई इस हाई से ऊपर है, यानी कि ये हायर हाई है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है, यानी कि हायर हाई है। अब ये हायर हाई क्या दिखा रहा है, ये हायर हाई ये दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। ऐसे ही लोअर हाइज क्या होते हैं वो भी हमें अप ट्रेंड दिखाते हैं। ये लो बनाया, फिर ये लो इसके ऊपर, फिर ये लो इसके ऊपर, यानी कि हायर लोज। हायर लोज हमें ये दिखा रहे हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। ये देखिए इस तरीके से हमें पता लगेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है। हायर हाइज लगे 3, हायर लोज लगे, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में हुआ। अब इसके ऑपोजिट लोअर लोज लोअर हाइज, वो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लोअर लोज क्या होते हैं दोस्तों? लोअर लोज वो होते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली लोज नीचे ला रहा है और हाइज भी नीचे ला रहा है। कैसे, हम यहाँ समझेंगे सिंपल तरीके से। ये प्राइस ने हाई लगाया, अगला हाई इसके नीचे, अगला हाई इसके नीचे, अगला हाई इसके नीचे,
इनको हम रफली मिला दें तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि हायर लोज सेम हायर हाइज का अपोजिट, जैसा हमने यहाँ देखा था इसका अपोजिट। लोअर लोज क्या होता है, ये प्राइस ने लो लगाया, फिर ये लो उसके नीचे लो, ये लो और उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, यानी कि लोअर लोज ये हमें ये दिखा रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, जैसे हमने एक अप ट्रेंड चैनल देखा था। ये होता है हायर हाइज और लोअर लोज का कॉन्सेप्ट। आप इसके बेसिस पे भी प्राइस को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप बार बार स्टडी करेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से प्राइस ने यहाँ पे हायर हाइज और लोअर हाइज बनाना शुरू करा, प्राइस अप ट्रेंड में चला गया। आप ध्यान से देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, ये देखेंगे एक हैंडल है, ये एक हैंडल है और ये एक प्राइस ने कप बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न का प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम वेट करेंगे यहाँ पे प्राइस का 1 या 2 हफ्ते सस्टेन होने का, कंसोलिडेट होने का, उसके बाद वेट करेंगे हम प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकले। पहली चीज़, ऐसा जब भी होगा तो हम कंसोलिडेशन जोन से बाहर जब भी प्राइस निकलेगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मैं अब वो भी आपको बताता हूँ। हमारा टारगेट होना चाहिए इस पूरी रेंज का, 958 पॉइंट्स की ये रेंज है, इस रेंज को हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ। एक सेकेंड, 958 पॉइंट की ये रेंज है, इस रेंज का हमारा जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अपस्टॉक्स में ये थोड़ी सी एरर है कि एक बार ये सिलेक्ट हो जाए ना जो, वो जाता नहीं आसानी से, बट फिर भी 958 पॉइंट्स यहाँ तक, ये तकरीबन 958 पॉइंट्स यहाँ पे 4982 तक यहाँ पे आपको जो है टारगेट देखने को मिलेगा, मिल सकता है, मिलेगा नहीं कहेंगे हम, ट्रेडिंग में कभी भी ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए कि मिलेगा मिलेगा, मिल सकता है हमें यहाँ तक का। और इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम, इट कैन टेक अ गुड टाइम, और सो दैट हम इसको उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ TCS। और हमने जैसा कि हमने बताया आपको कि हम यहाँ एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, वॉल्यूम को बिल्डअप होने देंगे, अच्छी वॉल्यूम हमें यहाँ नीचे देखने को मिलेगी, उसके बाद हम यहाँ पे जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो तब यहाँ पे एंट्री लें। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि हमें कंफर्म भी हो जाता है कि प्राइस ने फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं किया, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे है, तो वो एक कंफर्मेशन हमें हमेशा लेके चलनी होती है, या कंसोलिडेशन की या रीटेस्ट की। तो यहाँ पे हमें दोनों कंफर्मेशन भी देखने को मिल सकती है कि प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आए, फिर ऊपर सस्टेन करे, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हो। तो इस तरीके से आप TCS को एनालिसिस कर सकते हैं, बट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट है ना 958 पॉइंट्स के आसपास तक का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। एंड अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी फाइनेंशियल निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। और हाँ, ये जो 2 वीडियोज़ यहाँ पे अभी मैं लगा रहा हूँ, ये 2 वीडियोज़ वो वीडियोज़ हैं, इनमें वो चीज़ें मैंने सिखाई हैं जिन चीज़ों ने मेरे ट्रेडिंग कैरियर को बहुत आसान बनाया, जो मेरे को 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखने को मिली थी। तो इन दोनों वीडियोज़ को आप मिस मत करना। और थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, और सब्सक्राइब स्टॉक ट्रेडिंग इजी राइट नाउ। थैंक यू, एंड 2 वीडियोज़ ज़रूर देखना।